सुशांत अपनी मौत से लगभग 1.5-2 महीने पहले से रिया से अलग होना चाह रहे थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के दौरान रिया और सुशांत दिन भर साथ रहे, बाहर नहीं जा रहे थे। वर्कआउट करना भी बंद हो गया था क्योंकि बाहर नहीं निकलना और था, वॉक वगैरह करते थे। सुशांत को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि रिया एक्सप्लॉइट कर रही है। रिया सुशांत को फिनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही है, मेंटली मैनिपुलेट कर रही है। सुशांत को इस बात का एहसास हो गया था, मगर 1 साल तक आप दवाई, ड्रग और एक लड़की पे डिपेंड रहो तो उनमें से एक भी चीज़ हिलेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सुशांत के साथ यही हो रहा था। उन्होंने अपने परिवार से भी बात की। उन्होंने मई में रिया के जब उनको इंटेंशंस पता चल गए तो मई में उन्होंने अपना बैंक अकाउंट का नंबर चेंज किया। अपने पैसे, उनको लगता था कि रिया पैसे उड़ा रही है, पैसे डाइवर्ट कर रही है या पैसे का गैर इस्तेमाल हो रहा है उन चीज़ों में जो गैर ज़रूरी हैं, सुशांत नहीं चाहते। सुशांत धीरे धीरे मन बना रहे थे कि वो रिया से दूरी बनाए, रिया से ब्रेकअप कर ले। किसी लड़की के लिए छोड़ देना शब्द मुझे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लड़के को छोड़ा जा सकता है, लड़की को नहीं। कम से कम हमारे समाज में जिस तरह से लोग सोचते हैं तो मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगी। लेकिन ब्रेकअप करना चाह रहे थे वो, क्योंकि उनको रिया के इंटेंशंस का पता चल गया था। वो रिया जो उनकी बहन की दोस्त बनकर उनसे आज चिपकी और धीरे धीरे उनको एक्सप्लॉइट करने लगी। सुशांत एक जीनियस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट लड़के थे। कितने भी इंटॉक्सिकेट किया गया लेकिन उनको समझ में आता था रिया की लाइफस्टाइल, रिया की सोच, सब कुछ। मगर उनको रिया की आदत पड़ चुकी थी। आपका कितना भी परिवार हो, आप कितने भी क्लोज हो, मगर आपके पर्सनल स्पेस में जो आपका पार्टनर आता है उससे अलग होने के लिए बहुत ज़्यादा करेज लगता है। वो प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप अपने आप को उससे डिटैच कर पाएँ, अलग कर पाएँ। और अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं मेंटली, इमोशनली, तो आप नहीं ले सकते फैसला। मगर सुशांत कोशिश कर रहे थे। मई से जून के बीच में बहुत बढ़ गई थी कोशिशें। उन्होंने अपने अकाउंट में नंबर बदला मई में। मैंने आपको रिपोर्ट बताई है काफ़ी दिन पहले। रिपब्लिक वगैरह आज ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैंने आपको उनकी मौत के तुरंत बाद बताई थी और चैट्स के साथ पिछले हफ्ते बताई थी। अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मगर हाँ, इस खबर को मैं दिल से फॉलो कर रही हूँ, दिमाग से नहीं। उसके बाद उन्होंने मई में कुर्ग जाने का प्लान बनाया। उनको पता था रिया उनके साथ नहीं जाएंगी। रिया के सपने ऊंचे थे। रिया कुर्ग नहीं रहेंगी, रिया बॉम्बे आएंगी। तो कुर्ग जाना और खेती करना, ऑर्गेनिक खेती करना, फार्मिंग करना, ये रिया से दूरी बनाने का एक रीज़न था। और इसीलिए 8 तारीख को उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया और रिया को कहा तुम चली जाओ। जो बातें हो रही थी कि रिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते थे। उनको एहसास हो गया था कि रिया उनकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। मगर रिया के जाने के बाद भी वो रिया के लिए परेशान रहे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जिसकी आपको आदत पड़ जाए, आपको अगर जहर की भी आदत पड़ जाए, आपको पता है कि वो जहर है, जाकर के आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर आपको जहर लेना पड़ता है। आपको आदत पड़ जाती है। आदत है ही इतनी बुरी चीज़। इस रिश्ते में सुशांत को रिया की आदत पड़ गई, क्योंकि रिया के अलावा उनकी ज़िंदगी में बाकी सब लोग, उन सब को रिया ने दूर पहुंचा दिया था। ऐसे में सुशांत बार बार फैसला करके भी रिया से ब्रेकअप नहीं कर पा रहे थे। फाइनली 8 तारीख को उन्होंने ब्रेकअप किया, जो वो पिछले 1.5 महीनों से कोशिश कर रहे थे। काश ये 6-8 महीनों पहले हो गया होता। रिया भी आज जो इस मुसीबत में है वो नहीं होती, अपनी ज़िंदगी जीती, कुछ ना कुछ हो ही जाता उनकी ज़िंदगी का भी। और सुशांत आज जिंदा होते, हमारे बीच होते, फिल्मों पे बात कर रहे होते, फिल्मों की बात कर रहे होते, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे होते, चांद तारों की बात कर रहे होते, और हम और आप ये बातें ना करते। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपकी भी यही राय है जो मैं सोच रही हूँ? ज़रूर बताएं। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।